जुलाई 2021 यानी कि परसों रात हम लोगों को रिपोर्ट मिला था कि होमगार्ड इयात अली जो कि बिजनी पुलिस स्टेशन में डिप्लॉयड था, उसका रात लगभग 10 बजे के आसपास ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर हो गया था। इमीडिएटली सारे सीनियर ऑफिसर्स हम लोग स्पॉट पे गए थे और तभी हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इसको निकाला था कि कोई एक पर्सनल एनिमिटी की वजह से होमगार्ड इयात अली का मर्डर किया गया है। उसके बाद जब हम लोगों ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उसकी पर्सनल एनिमिटी एक खांडेकर सफ़ीउर रहमान जो कि एक फार्मेसी ओनर है, जिसका फार्मेसी भंडारा बाज़ार में है, उसके साथ था। इस सस्पिशन पे हम लोगों ने खांडेकर सफ़ीउर रहमान को कल फर्स्ट हाफ में एप्रीहेंड करके हम लोग उसको पुलिस स्टेशन लाए। आफ्टर सस्टेन्ड इंट्रोगेशन एंड साइंटिफिक इंट्रोगेशन उसने कन्फेस किया कि उसने अपने पर्सनल एनिमिटी की वजह से दो हार्डकोर क्रिमिनल्स को इयात अली को मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो दो हार्डकोर क्रिमिनल थे अब्दुल खालिक सन ऑफ करीम फ़कीर, रेजिडेंट ऑफ नंबर 1 भंडारा PS मानिकपुर, और दूसरा आयूब अली सन ऑफ करामत अली, रेजिडेंट ऑफ दक्षिण कासदोहा पुलिस स्टेशन बिजनी। दोनों हार्डकोर क्रिमिनल थे। इनमें से अब्दुल खालिक पहले भी मर्डर के केस में जेल जा चुका था। उनको ₹1.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे इयात अली को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट खांडेकर सफ़ीउर रहमान ने दिया था। इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने अपना सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस को लगाया और उनको उनके घर के पास से एक एक करके एप्रीहेंड किया। एप्रीहेंशन के बाद आफ्टर सस्टेन्ड इंट्रोगेशन हर तरीके से जब हम लोगों ने एक साइंटिफिक इंट्रोगेशन और साइकोलॉजिकल इंट्रोगेशन किया तो उसमें पता चला कि इन लोगों ने अपना क्राइम कन्फेस किया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अब्दुल खालिक और आयूब अली ने बड़े दाव जिससे कि पेड़ काटते हैं, उसको एज अ मर्डर वेपन यूज़ किया था। इयात अली जब अपना ड्यूटी कंप्लीट करके पुलिस स्टेशन से अपने घर जा रहा था तो बीच रास्ते में जहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस है वो बहुत ही सुनसान एरिया है, वहाँ पे अंधेरे और खाली जगह का फ़ायदा उठा के पहला वार आयूब अली ने उसके पीठ पे किया, जिससे कि इयात अली गिर गया था। आयूब अली जिसका एज 18 साल है, ये उसका पहला क्राइम था और वो उसके बाद वहाँ से अपना दाव लेके सीन ऑफ क्राइम से पैडी फील्ड एक बीच में था, उसको क्रॉस करके अपने घर चला गया। पीछे से अब्दुल खालिक जो कि हार्डेंड क्रिमिनल था, उसने ब्रूटल तरीके से इयात अली को दूसरे दाव से मर्डर किया। फिर उसी पैडी फील्ड से आयूब अली के पीछे पीछे अपने रुमाल से दाव को साफ करके रुमाल को बीच में ही एक जंगल टाइप का झाड़ी वाला एरिया में फेंक के वो भी आयूब अली के घर में चला गया। मतलब दोनों मर्डर वेपन इन लोगों ने आयूब अली के घर पे छुपाए थे। जब हमको मर्डर वेपन का पता चला तो इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेसेस एज पर लेड डाउन प्रोसीजर्स हम लोगों ने हाउस सर्च करके उस मर्डर वेपन को रिकवर करने के लिए एक टीम लेड बाय एडिशनल SP हेडक्वार्टर प्रकाश मेधी, SDPO बिजनी एंड OC बिजनी, वो लोग आयूब अली के घर गए। वहाँ पे भी जहाँ बताया था उस जगह मर्डर वेपन नहीं मिला। उन लोगों ने घटना की अगली सुबह मर्डर वेपन को घर के पीछे जो खेर पूंजी है उसमें काफ़ी अंदर छुपा के रखा हुआ था। पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद अंडर प्रॉपर वीडियोग्राफी एंड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विटनेसेस दोनों मर्डर वेपन्स रिकवर हो गए। उसके बाद हमारे लिए क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस था वो रुमाल जिससे उन्होंने दाव को पोंछा था, क्योंकि उसमें इयात अली का ब्लड स्टेन्स होता। उसको लेने के लिए जब अब्दुल खालिक को पुलिस की टीम उस झाड़ी के पास लेके गई, वहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया कि उसने कहाँ पे फेंका। अंधेरे में जब पुलिस टीम उसको ढूंढने में लगी हुई थी उस समय SDPO बिजनी का जो
ऑफिशियल वेपन है पिस्टल, उसके जो कमर में था, अब्दुल खालिक ने उसको वहाँ से छीना और कोशिश किया हैंडकफ को छुड़ा के अंधेरे में जंगल के रास्ते ही भाग जाने की कोशिश की, बंदूक को पुलिस की तरफ पॉइंट करते हुए। इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ पुलिस पार्टी और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था यानी कि आर्म्स, और अब्दुल खालिक को एप्रीहेंड करने के लिए, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट था, पुलिस ने इमीडिएटली उसको रोकने का कोशिश किया और कंट्रोल्ड मिनिमम फायरिंग एम्ड एट नॉन वाइटल ऑर्गन्स करके हमने उसको पकड़ा। और पकड़ते ही इमीडिएटली 108 को बुलाया और जो नियरेस्ट भेटा गांव CHC है उसमें पुलिस की गाड़ी में उसको लेके हम लोग तुरंत पहुंचे। बट अनफॉर्चुनेटली अब्दुल खालिक का देहांत हो गया था, ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उसके बाद 24 घंटे के अंदर चिरांग पुलिस की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सारे तरीक़ों से सॉल्व कर लिया और सारे अक्यूज्ड इंक्लूडिंग मर्डर वेपन चिरांग पुलिस के पास है। जैसा मैंने कहा, एक पर्सनल एनिमिटी था और क्योंकि पर्सनल था इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि मोटिव शफीउर रहमान के पास था, खांडेकर शफीउर रहमान, और उसने अपने इस मोटिव को अचीव करने के लिए इन 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स को हायर किया था। अभी तक हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है, उनमें से 2 हमारे कस्टडी में हैं और एक, जैसा मैंने बताया, इस इंसिडेंट की वजह से अभी नहीं है, बट हम लोगों ने एप्रीहेंड 3 को किया। अब जैसे कि हमने बताया ये एक कॉन्स्पिरेसी था, तो अभी हम लोग और भी इसमें डिटेल में जाएंगे और जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी में इनकी सहायता की या इनको मदद करने का कोशिश किया वो भी इन्वेस्टिगेशन में जैसे आते जाएंगे उनको हम एप्रीहेंड करते जाएंगे।